स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया तो बड़ा नेगेटिव लिखती है। हमने कहा मीडिया कभी हमारे में नेगेटिव नहीं लिखती है, मीडिया जो तथ्य है वो लिखती है और उस तथ्य को लेते हैं अपने कंट्री। हम अगर हमको सुबह न्यूज़ दिखता है पेपर में कि कहीं पर दारू पी के कोई धमाल कर रहा था, तो वो न्यूज़ कटिंग जाती है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, वो हमारे फेवर में है। वो हमारे जो भी कमियां हैं या हमारा जो भी हम जहाँ पे काम कर सकते हैं वो बात हमको बताई जाती है, तो हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके फील्ड में जो भी आपके पत्रकार बंधु हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, कोई माफिया है, कोई सप्लायर है, कोई पीता है, कोई रखता है, कोई स्टॉकिस्ट है, उसकी जानकारी आप स्थानीय प्रशासन को दीजिए, हमको दीजिए, हमारा कॉल सेंटर है वहाँ दीजिए। अगर आपको आइडेंटिटी के लगता है कि प्रचारित हो सकते हैं या आपको लगता है कुछ इशू है, तो हमारे कॉल सेंटर है ACS सर का व्हाट्सएप, उस पर रोज सैकड़ों कॉल आते हैं, ठीक है, मैसेज आता है व्हाट्सएप, उसके थ्रू भी कीजिए। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल करके, देखिए इन्होंने जैसे कहा अभी कि कानून क्या है, अरे हम सभी लोग जब मानेंगे तभी कानून होगा ना। ज्यादातर लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, उनको मिल करके उनको मनवाना। देखिए जो भी सैंपल बरामद होता है ना, उसकी जाँच होती है, ठीक है, चाहे कहीं से भी गाड़ी में से मिले या किसी के पॉकेट से मिले या किसी फैक्ट्री से मिले या कहीं से मिले, शराब का सैंपल की हमेशा जांच कराई जाती है। और ये बात आपका कहना कि मानक के अनुसार है कि नहीं, सीधी बात है वो नकली थी, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कहीं पर नकली फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे मानक के अनुसार तो बन ही नहीं सकता है, ठीक है, तो वो नकली होगी ही। बट हाँ, अब ये कहना कि वो कितनी नकली है, परसेंटेज क्या, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या, ये सब उसका डिटेल जब टेस्टिंग होगा उससे कई जिलों में कार्रवाई हुई, लाखों लीटर शराब बरामद हुए, उसकी जांच की गई, पर उसके जांच रिपोर्ट को क्या आज तक सार्वजनिक मीडिया के समझ लिया गया? नहीं, वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक आपको किसी की चाहिए तो बोलिए, बेसिकली एविडेंस का हिस्सा होता है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम लोग प्रचारित कर दें। अगर आप किसी की चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सर ये जो मौजूदा प्रकरण जो सामने आया है, इसमें मद्य निषेध मानता है कि जहरीली शराब से मौत हो सकती है? नहीं, देखिए हम किसी भी तथ्य से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम मानता नहीं मानता की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम वही कहेंगे जो हमारे पास जिसके एविडेंस अवेलेबल होंगे, जिसके आधार पे हमको सूचना दी जाएगी, ठीक है। आप हम लोगों को सूचना उपलब्ध कराइए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन भी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है वहाँ पर स्थानीय स्तर पर, और जो भी बात सामने आएगी हम उसको आपसे हम रखेंगे। और हम तो अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब तक, और हम तो हर सोमवार से बात करते हैं। देखिए हम क्या करें आपको कि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, जैसे ही मामला आगे बढ़ेगा जो होगा उस हिसाब से हम लोग उचित निर्णय लेंगे। उचित निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। मधेपुरा और सीवान बता दीजिए। सीवान क्या आज हुई है? अच्छा देखिए, मतलब आप मधेपुरा का भी रिपोर्ट आया ही है, वो तो आपके साथ शेयर किया ही होगा, तो उसमें भी किसी का भी अंत्य परीक्षण नहीं हो पाया है, ठीक है। होता क्या है आप लोग भी जानते हैं कि इसमें जब डेथ हो जाती है तो कोई आदमी चुपचाप अपना, उनको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग किसी को कुछ पता ना चले। आप में से ही, मतलब पत्रकार में से ही कोई लोकल मीडिया वाले ही कोई बात को आगे लाते हैं, जब तक वो बात सामने आती है तब तक सब लोग अपना कर चुके होते हैं आवश्यक कार्रवाई। तो होता क्या है कि जो आवश्यक साक्ष्य होते हैं उसको जुटाने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं बहुत जल्द, और पिछली बार भी हमने बोला था कि हम लोगों को मीडिया का बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, हम इस बात को मानते हैं, इस बात को रखते हैं हम सबके सामने। और इस दौरान शराबबंदी के कुल 3058 अभियोग दर्ज किए गए हैं, और इस दौरान 3678 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। पिछली बार भी जब बात हुई थी तो बताया था कि हम लोग विभाग, उत्पाद और पुलिस विभाग की तरफ से होली के ध्यान में रखते हुए कि तेज अभियान चलाए गए थे सब जिलों में, और इस दौरान कुल 66,386 लीटर देसी और विदेशी दोनों मिला करके कुल 1,01,434 लीटर शराब बरामद की गई। 66,000 देसी और 35,000 विदेशी, इस तरह 1 लाख के ऊपर विदेशी शराब, कुल शराब भी बरामद की गई है। और इसी अवधि में 586 वाहनों को भी जब्त किया गया है। तो 1 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में अवैध शराब के विरुद्ध कुल 53,000 छापेमारी की गई,
और इस दौरान 7,354 अभियोग दर्ज किए गए, 8,723 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इसी दौरान 1,90,000 लीटर शराब भी बरामद की गई है। होम डिलीवरी के संबंध में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उसकी संख्या 702 है और इतनी ही अवधि में 1400 वाहन भी जब्त किए गए और हम लोग रिवर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उसमें भी शराब जब्त की जा रही है। जो चेक पोस्ट पर वाहन जांच हो रही है उसमें भी जब्त की जा रही है और कॉल सेंटर पर भी कॉल की संख्या जो है वो अब एवरेज प्रतिदिन 310-320 के आसपास आ रही है, जिससे कि रिकवरी की संख्या बढ़ी। और जो कॉल सेंटर जो कॉल जाते हैं, जो जिलों में ALTF है, एंटी लिकर टास्क फोर्स, उनके माध्यम से छापेमारी करवाई जाती है और पूरे राज्य में 200 से अधिक ALTF कार्यरत हैं। छोटे जिलों में कम है, बड़े जिलों में ज़्यादा है, तो उनकी संख्या जो है वो 4-5 से लेकर के 10 के बीच में वेरी करती है और उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए उनको वाहन, उनको CUG का सिम और उनको मोबाइल इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाए, मतलब आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।